Hello students, good morning to all of you. So here I'm going to solve the NCRT exercise of units and measurement. So according to the new syllabus, new NCRT, this is termed as the chapter 1. Otherwise it was the chapter 2 initially. So let's start solving the exercise of this particular chapter. So इससे पिछले वीडियो में मैंने इसके एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, तो आज मैं इसके क्वेश्चंस को स्टार्ट करता हूँ. सो पहला क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एक क्यूब दे के रखा है जिसका वॉल्यूम दे के रखा है. वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है जिसकी साइड दे के रखी है 1 सेंटीमीटर, उसका वॉल्यूम पता करना है. साइड 1 सेंटीमीटर है स्टूडेंट्स, तो आप जानते हैं जो साइड का क्यूब है वो बेसिकली उसका वॉल्यूम होगा. सो विल से दैट इट इज़ 1 सेंटीमीटर क्यूब. 1 × 1 × 1 क्यूब. अगर आप इसका वॉल्यूम निकालेंगे 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, ये साइड का जो क्यूब करेंगे वो क्यूब का वॉल्यूम मिल जाएगा. सो 1 सेंटीमीटर क्यूब, बट हमें इसे एक्सप्रेस करना है मीटर क्यूब में. सो विल कन्वर्ट दिस सेंटीमीटर इंटू मीटर. सो ये बन जाएगा 10⁻⁻², और ये आ जाएगा हमारे पास क्यूब, और ये बन जाएगा मीटर क्यूब. सो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो होता है 10⁻² मीटर्स. सो -2 मीटर क्यूब बन जाएगा, और -6 हमारे पास आ जाएगा 10⁻6 मीटर क्यूब. इस तरह से आप कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर को, तो आंसर है पहले पार्ट का 10⁻⁻6 मीटर क्यूब. आगे चलते हैं स्टूडेंट्स. आगे क्वेश्चन में सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, हाइट 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मिलीमीटर स्क्वायर. तो सरफेस एरिया पूछा है हमसे सॉलिड सिलेंडर का. ये सिलेंडर है, इस सॉलिड सिलेंडर का सरफेस एरिया हमसे पूछ रहे हैं. तो इसमें जो कर्व्ड सरफेस है एक तो, और बाकी ये जो सरफेस है यहाँ पर टॉप और बॉटम, ये भी सरफेस एरिया में है. तो जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला रहेगा सिलेंडर का स्टूडेंट्स, वो रह जाएगा 2πRH प्लस 2πr², बिकॉज ये जो है कर्व सरफेस का 2πRH, और एक टॉप सरफेस का सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का πr², बट ऐसे दो हैं इसलिए 2πr². तो यहाँ से आप लाइक 2πr को कॉमन ले सकते हो, और अंदर बचेगा आपके पास h प्लस r. आपको अपने आंसर को एक्सप्रेस करना है मिलीमीटर स्क्वायर में, एरिया को मिलीमीटर स्क्वायर में करना है. सो 2π को 2π रहने दीजिए अभी, और r की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू दी है 2 सेंटीमीटर, इसे आप मिलीमीटर में लिख पाएंगे 20 मिलीमीटर, और h हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है, बन जाएगा 100 मिलीमीटर, और r 20 था तो ये टोटल बन जाएगा 120. सो इसे आप सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं. यहाँ हम कैलकुलेटर की मदद से ही मल्टीप्लाई कर लेंगे, बट आप इसे खुद से सॉल्व कर सकते हो. सो ये सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा लाइक 2 इंटू पाई की वैल्यू हम पुट कर देंगे 3.14, और ये इस तरह से आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 20 एंड फर्दर मल्टीप्लाइड बाय 120. सो ये हमारे पास आ रहा है 15072 मिलीमीटर स्क्वायर. 15072 मिलीमीटर स्क्वायर. तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा. तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं. व्हीकल इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, कवर डैश मीटर इन 1 सेकेंड्स. सो इसकी जो लाइक हमसे पूछा रहा है कितना डिस्टेंस इसने कवर किया है इन 1, कवर डैश मीटर इन 1 सेकेंड में कितना कवर करके रखा है. देखिए ये किलोमीटर पर आवर में देके रखा है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं. आप जानते हैं कि किलोमीटर पर आवर से कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में. तो यहाँ से सॉल्व करने पर हमारे पास जो स्पीड आ जाएगी, जो व्हीकल की स्पीड है वो आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड. अब हमसे ये पूछा गया है कि कितना डिस्टेंस जो है वो कवर करने जा रहा है 1 सेकेंड के अंदर. तो स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, सो ऑब्वियसली 1 सेकेंड में ये 5 मीटर डिस्टेंस को कवर करेगा, बिकॉज डिस्टेंस इज सिंपली स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम. सो आपका जो टाइम है आपके पास 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बोला गया है. तो 5 मीटर जो है इसका आंसर आ जाएगा. तो सिंपली आपका जो अपना सी पार्ट है उसका आंसर है 5 मीटर. आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स डी पार्ट की तरफ. रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड हमें देके रखा है, उसकी डेंसिटी पूछी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में और केजी पर मीटर क्यूब में. सो स्टूडेंट्स जो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. तो रिलेटिव डेंसिटी दे के रखा है, पहले हमसे ग्राम में पूछा है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में पूछा है. रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू पुट कर लेते हैं 11.3, और यहाँ आ जाएगी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस यानी कि लेड बोला है, और पानी की डेंसिटी जो है वाटर की होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सो 1, तो यहाँ से डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस की वैल्यू हम निकाल पाएंगे 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो ये आ गई पहले पार्ट की. और अगर दूसरे पार्ट की बात करते हैं जिसमें कि केजी पर मीटर क्यूब में पूछा है, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे. यहाँ लिखेंगे 11.3 इज इक्वल टू
डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय पानी की डेंसिटी को सीजीएस सिस्टम के बजाय एसआई सिस्टम में लेंगे तो उस तरह से डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस का फॉर्मूला बन जाएगा 10 पावर 3 इंटू 11.3। सो डी पार्ट के दोनों आंसर है, एक आंसर है 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और एक है 11.3 इंटू 10 पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब, तो एसआई सिस्टम में है। सो ये आपका पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर्स हैं ऑफ एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1.2 की तरफ चलते हैं। फाइंड फिल इन द ब्लैंक्स बाय द सुटेबल कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। सो हमारे पास देख रखा है 1 kg मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2, इसे ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2 में हमें चेंज करना है। तो इसे सिंपली हम चेंज कर देंगे फ्रेंड्स, केजी की अगर लिखना चाहें ग्राम में चेंज करना है तो केजी को लिख पाएंगे 10 पावर 3 ग्राम, और उसके बाद मीटर स्क्वायर को लिखेंगे 100 सेंटीमीटर, बट ये मीटर स्क्वायर है तो फिर वो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, वो बन जाएगा 10 पावर 4, और यहाँ लिख लेंगे हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकंड माइनस 2 वैसा ही रह जाएगा। सो इट इज़ 10 पावर 7, सो ये बन जाएगा 10 पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2। सो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं इसके। 1 मीटर इज इक्वल टू डैश लाइट ईयर्स। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर 1 मीटर और लाइट ईयर के बीच में रिलेशन पूछा है, इसके लिए हमें लाइट ईयर की वैल्यू पता होनी चाहिए। लाइक जो 1 लाइट ईयर की वैल्यू है स्टूडेंट्स वो होती है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर। ये 1 लाइट ईयर की वैल्यू है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो यहाँ से हमें पता करना है 1 मीटर कितने लाइट ईयर के बराबर है। तो यहाँ से 1 मीटर की वैल्यू आ जाएगी 1/9.46 इंटू 10⁻15 लाइट ईयर्स। सो अगर मैं इसे लाइक अप्रॉक्सीमेट करके 10 ही ले लेता हूँ, सो बन जाएगा 10⁻16 और ऊपर जाके बन जाएगा 10⁻⁻16, अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻16 लाइट ईयर्स। सो 1 मीटर इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻6 लाइट ईयर्स। बाकी आप इसे पूरा प्रॉपरली सॉल्व भी कर सकते हैं। सो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट की तरफ, इसमें भी आपको कन्वर्ट ही करना है। सो 3 मीटर सेकंड माइनस 2 को किलोमीटर r-2 में लिखना है। सो मीटर को सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं, लाइक 3 तो 3 है अपने पास। मीटर का किलोमीटर बन जाएगा सिंपली इट इज़ 1/1000 कर लीजिए या 10⁻³ लिख लीजिए। सो ये 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ किलोमीटर। उसके बाद हम यहाँ पर बदलेंगे, लाइक इट इज़ 3 मीटर सेकंड माइनस 2, मैं यहाँ इसे लिख लेता हूँ फिलहाल, सेकंड माइनस 2 था ऊपर नीचे आके स्टूडेंट्स स्क्वायर हो गया। सो इट इज़ लाइक 3 इंटू 10⁻³ किलोमीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं। सो 1 सेकेंड मीन्स 1/3600 आवर्स। सो इट कैन बी रिटन लाइक दैट, इस तरह से इसे लिखा जा सकता है। सो आप इसे अब सॉल्व कर सकते हो, 3 इंटू 10⁻³ इंटू 3600 इंटू 3600, ये ऊपर चला जाएगा और ये आपके पास बचेगा किलोमीटर r-2। सो इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आई होप आप इसके मल्टीप्लाई के बाद आपके पास आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा 3.8, लाइक ये 3 0 है, -3 पावर है 2 4। सो आफ्टर सॉल्विंग दैट मल्टीप्लाई, सिंपली मल्टीप्लाई के बाद आपके पास आंसर 3.8 इंटू 10⁻⁴ जो आंसर एनसीईआरटी में दिया गया है, ये इसका आंसर आ जाएगा किलोमीटर r-2। सो दैट इज द आंसर फॉर दिस थर्ड पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अपने इस पार्ट की तरफ। सो फोर्थ पार्ट में क्या है कि हमें कैपिटल जी यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू दे के रखी है, इसे हमें इन टर्म्स में इन यूनिट्स में एक्सप्रेस करना है। सो इसे कन्वर्ट करेंगे हम सिंपली, लाइक 6.67 इंटू 10⁻⁻11 को आप वैसे ही रहने दीजिए। उसके बाद आपके पास स्टूडेंट्स न्यूटन है। सो आप जानते हैं न्यूटन जो है, न्यूटन बेसिकली फोर्स का यूनिट है। तो थोड़ा हम इसको एक्सप्रेस करेंगे फोर्स को, लाइक जो केजी की टर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। फोर्स का यूनिट है दोस्तों न्यूटन, न्यूटन फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मैं न्यूटन की जगह लिख सकता हूँ मास इनटू एक्सेलरेशन मींस केजी, और एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैंने न्यूटन को कन्वर्ट कर लिया। आगे मेरे पास मीटर स्क्वायर है और उसके बाद अपने पास अगेन एक है kg-2। तो इसे कन्वर्ट करेंगे हम यहाँ पर अभी। तो देखिए लाइक ये हमें अभी हमने केजी में ही कन्वर्ट, इसी को थोड़ा एडजस्ट किया है, एसआई सिस्टम में ही कन्वर्ट किया, बट अल्टीमेटली हमें इस सिस्टम में जाना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए एक केजी से एक केजी जो है वो कैंसिल हो जाएगा, एक kg-1 बचेगा, मीटर का मीटर क्यूब बन जाएगा और सेकंड जो है वो वैसे रहेगा। सो ये बन जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और आपके सामने है अभी
मीटर क्यूब, ओके, मीटर क्यूब, और सेकंड -2, और एक आपके पास बचता है kg-1, बिकॉज ये kg-2 था, एक kg यहाँ से कैंसिल हो गया है। तो इसे हम थोड़ा सा और अभी कन्वर्ट करना है, बेसिकली जो हमसे पूछा गया उस टर्म में चेंज करना है, CGS सिस्टम में इसे कन्वर्ट करना है। सो विल राइट इट एज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 स्टूडेंट्स इंटू, अब हम मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, ओके। सो मीटर को 1 मीटर क्यूब जो है, या मीटर क्यूब जो है वो होता है बेसिकली, लाइक आप मीटर क्यूब को करेंगे, सो लाइक 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, सो 100 सेंटीमीटर बट यहाँ क्यूब है तो ये बन जाएगा 10⁻6। तो मैं इस मीटर क्यूब की जगह लिख सकता हूँ 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, इस तरह से इसे राइट किया जा सकता है। उसके बाद सेकंड -2 स्टूडेंट्स, वैसे का वैसा ही से चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब आपके पास है kg-1, या मैं इसे कहूँ कि मैं डिनोमिनेटर में से अगर kg लिख लेता हूँ तो मैं इसे ग्राम्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ, लाइक इट इज़ 1 kg। भी मैं सिंपली से ऐसे छोड़ता हूँ, अगले स्टेप में राइट करता हूँ। सो इट इज़ 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब सेकंड -2, और स्टूडेंट्स ये जो आपके पास 1 kg है इसे आप लिख सकते हो 1000 ग्राम। ओके, ऊपर आके उसकी वैल्यू बन जाएगी 10⁻³ ग्राम, 10⁻³ ग्राम। सो ये आपके पास बचेगा, लास्ट में आप इसको मल्टीप्लाई करना है, ये 6 है, ये -11 है, ये -3 है। जब इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास लाइक आंसर बनेगा 6.67 इंटू 6 और 3 स्टूडेंट्स, यहाँ पर 3 चले जाएंगे, और लाइक आपके पास 11 से 3 चले गए तो 8 बच जाएगा। सो इट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻8, और यूनिट्स रहेंगी सेंटीमीटर क्यूब सेकंड -2, और यह है ग्राम आपके पास, लाइक -1 ग्राम की वैल्यू जो है वो -1 में है। सो इसमें हमसे पूछा गया था इसी सिस्टम में, दैट वाज द क्वेश्चन, ओके। सेंटीमीटर क्यूब सेकंड -2 और ग्राम -1, सो दिस इज द आंसर। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1.3 की तरफ चलते हैं। सो 1.3 कुछ इस तरह से, अ कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट एंड इट इक्वल्स 4.2 जूल। सो कैलोरी जो है, 1 कैलोरी जो है वो है 4.2 जूल्स के बराबर, और 1 जूल जो होता है वो होता है स्टूडेंट्स, 1 जूल को इन्होंने लिखा है 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -2। सो दिस इज ऑल्सो द यूनिट, और एक तरीका है जूल को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं SI सिस्टम में, 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -2। सो आई कैन से दैट कि मैं 1 कैलोरी को लिख सकता हूँ 4.2 जूल की जगह लिखा जा सकता है kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -2। नाउ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सपोज वी एम्प्लॉय अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच द यूनिट ऑफ मास इक्वल्स अल्फा kg। मतलब हम इस क्वेश्चन में एक नया सिस्टम खुद से एम्प्लॉय कर रहे हैं, जिस सिस्टम के अंदर जो यूनिट ऑफ मास है वो kg नहीं है, उसमें यूनिट ऑफ मास अल्फा kg है, और यूनिट ऑफ लेंथ मीटर नहीं है, बीटा मीटर है, और यूनिट ऑफ टाइम नॉट सेकंड, गामा सेकंड है। तो आपको शो करना है कि उस नए सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जो आपके पास आंसर आएगा कैलोरी का वो कुछ इस तरह से आएगा जो मैंने सर्कल में लिखा है। सो स्टूडेंट्स, लाइक अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, जो हमारा नया सिस्टम है उसमें न्यू यूनिट ऑफ मास जो है, न्यू यूनिट ऑफ मास है बेसिकली अल्फा kg, सो दैट इज अल्फा kg, और न्यू यूनिट ऑफ लेंथ है बीटा मीटर, और न्यू यूनिट ऑफ टाइम है गामा सेकंड। तो अगर यहाँ से हम देखते हैं तो मैं यहाँ से kg को, 1 kg को क्या लिख सकता हूँ, 1 kg को लिख सकता हूँ न्यू यूनिट ऑफ मास की टर्म्स में, लाइक 1 kg इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा न्यू यूनिट, और मैं मीटर को एक्सप्रेस कर सकता हूँ 1 अपॉन बीटा न्यू यूनिट, ओके। यूनिट का नाम न्यू यूनिट है, सो न्यू यूनिट में न्यू यूनिट ऑफ मास इज नॉट kg, इट इज अल्फा kg। सो मैं kg को लिख सकता हूँ 1 kg, या kg इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा न्यू यूनिट, और मीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा न्यू यूनिट, और सिमिलरली आई कैन राइट सेकेंड को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन गामा न्यू यूनिट ऑफ टाइम। सो यहाँ से हमें कैलोरी को एक्सप्रेस करना है, अब जो क्वेश्चन में कहा गया उसकी टर्म्स में लिखना है, इस टर्म्स में लिखना है। तो देखिए ये बन जाएगा 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 kg, जो है आप kg की जगह लिखेंगे 1 अपॉन अल्फा, जो कि बन जाएगा अल्फा इनवर्स मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मीटर है 1 अपॉन बीटा के बराबर, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, यानी कि उसको आप लिख सकते हो बीटा -2, एंड देन सेकंड -2 है आपके पास
इसको आप सिंपली राइट कर सकते हो लाइक दिस इज नॉट सेकंड स्टूडेंट्स, आपका जो सेकंड है वो 1/गामा है, जो सेकंड -2 होगा वो बेसिकली आपके पास गामा बन जाएगा। ओके, दिस इज सेकंड, लाइक यू कैन से दैट कि 1/2 इज बेसिकली गामा। उसी तरह से आपके पास सेकंड की पावर -2 जो है वो बन जाएगी गामा। सो यहाँ पर आ जाएगा आंसर हमारे पास गामा स्क्वायर। सो यहाँ आपने ध्यान रखना है, लाइक मीटर को आप लिख रहे हो 1/बीटा, सो मीटर स्क्वायर को लिखोगे आप 1/बीटा स्क्वायर। उसी तरह से आप 1/सेकेंड स्क्वायर को लिखोगे आप गामा स्क्वायर। सो 1/सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर गामा स्क्वायर बनेगी। ओके, सो ये चीज़ आपको यहाँ पर प्रूव करने को कही गई थी। सो दैट इज द क्वेश्चन, show that calorie has a magnitude of this in terms of the new unit. So this is the magnitude in term of new unit. So that is the answer for question number 3. आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स 1.4 प्रॉब्लम की तरफ। सो इसमें क्वेश्चन है, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट क्लियरली, टू कॉल डायमेंशनल क्वांटिटी लार्ज और स्मॉल इज मीनिंगलेस without specifying a standard for comparison. In view of this, reframe the following statements wherever necessary. So प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट्स की, अगर हम किसी क्वांटिटी को कहते हैं, कोई डायमेंशनल क्वांटिटी है, कोई बड़ी क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा, कुछ को बड़ा कह रहे हैं या छोटा कह रहे हैं, तो बड़ा या छोटा कहना जो है मीनिंगलेस है अनलेस हम उसको किसी के रिस्पेक्ट में, किसी के स्टैंडर्ड के साथ या किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हैं। कि हम कहें कि कोई बहुत छोटा है या बहुत बड़ा है, अनलेस अगर हम उसे कंपेयर नहीं करते हैं किसी से, तो बड़ा या छोटा कहना जो है मीनिंगलेस है। तो ये बात सही है। तो इसी बात को देखते हुए हमें कुछ क्वेश्चन दे के रखे हैं, हमें देखना है कि कौन सी बात यहाँ पर सही है और किसको हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, रिफ्रेम करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन है, एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। तो अगर मैं कहता हूँ एटम बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं, सो मैं कहूँगा एटम्स आर वेरी स्मॉल, लाइक आई कैन से एनी कंपैरिजन लेता हूँ, इन कंपैरिजन टू लाइक आई कैन से दैट इन कंपैरिजन टू some stone of 1 kg. So I can say that atoms are very small object in comparison to a stone of 1 kg, or I can say that in comparison to a cricket ball, in comparison to a soccer ball. So atoms are very small. So that is the comparison there. A jet plane moves with great speed. अब एक जेट प्लेन जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से चलता है। सो हियर वी ऑल्सो हैव टू रिफ्रेम इट, इट मूव्स विद अ वेरी ग्रेटर स्पीड इन कंपैरिजन टू अ स्पीड ऑफ अ साइकिल। एक साइकिल के कंपैरेटिवली एक जेट प्लेन बहुत ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करता है। सो दैट इज़ द कंप्लीट स्टेटमेंट देयर। द मास ऑफ जुपिटर इज़ वेरी लार्ज। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मास ऑफ जुपिटर इज़ वेरी लार्ज। अगेन किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल ले सकते हैं, इन कंपेरिजन टू a cricket ball, I can say that in comparison to a cricket ball, in comparison to a football. So that mass of Jupiter is very large. Then the air inside this room contains a large number of molecules. So air in some room is containing larger of number of molecules, but kiske respect mein? So we have to say something in comparison to any example, in comparison to a bottle of 1 liter capacity. So 1 liter capacity, maybe it is empty, anything is there. So let's suppose we have a empty bottle that is having some gas there. So air inside that bottle, or the molecules inside that water, are very small in comparison to the air inside a large room. So that molecules are very large in that room there. So air inside this room contains a large molecule in comparison to uh, the molecules of air contained in 1 liter capacity bottle. So that is the relative comparison there. Then proton is much more massive than the electron. So that, yes, this is a correct statement. So proton is much more massive. It is 1800 for 36 approximately times much heavier, massive than the electron. So that is a complete statement. We have no thing to reframe it. So proton is much more massive than electron. So sahi hai. The speed of sound is much smaller than the speed of light. Obviously speed of light is 3 into 10 power 8, and that speed of sound is depending on the medium, but it is around 300, 320, 340. It is depending on the temperature conditions, another conditions there, but it is in this range 320 in air. So speed of sound is much smaller than the speed of light. So yes, this is a complete statement. We have no need to reframe it. So इस तरह से हमें इन ऑप्शंस को, इन क्वेश्चंस को देखना था और इस तरह से reframe करना था, like we are saying something is heavy, something is heavier, something is greater. So we must have some comparison with another thing जो कि उसके comparative हो. So this was the question number 1.4. आगे चलते हैं स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 1.5 की तरफ. अ न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज चूजन सच दैट speed of light in vacuum is unity. As you all know that speed of light in vacuum is 3 into 10 raised to power 8 meter per second, but we
take the unit of length in such a manner that speed of light in vacuum becomes 1. Okay, इस तरह से हमने कोई नई यूनिट लेके रखा है तो स्पीड ऑफ लाइट 1 हो गया, यूनिटी हो गया है. सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ? तो ऑब्वियसली जो डिस्टेंस है वो न्यू यूनिट की टर्म्स में आएगा. सो अब हमें वो पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इन टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट इफ लाइट टेक 8 मिनट 20 सेकेंड्स टू कवर दिस डिस्टेंस. तो हमें बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पर डिस्टेंस पूछा जा रहा है. सो वी नो दैट distance is basically speed multiplied by time. So according to new unit of length, that speed is basically 1 there, उसकी वैल्यू 1 है. सो स्पीड की जगह हम 1 पुट कर देंगे और जो टाइम लग रहा है वहाँ पर लाइट को आने में वो लग रहे हैं 8 मिनट 20 सेकेंड. सो इट इज़ लाइक 6 इंटू 8, सो इट इज़ 480 प्लस 20, सो इट इज़ 500 सेकेंड्स लग रहे हैं. सो डिस्टेंस इज स्पीड इंटू टाइम. सो अकॉर्डिंग टू न्यू यूनिट द स्पीड इज नॉट 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, इट इज सिंपली 1. Then time is basically time is given to us, time लग रहा है हमारे पास 500 सेकेंड. सो आंसर इज 500. तो ये डिस्टेंस निकल रहा है. यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे डिस्टेंस निकल रहा है तो डिस्टेंस इज बेसिकली 500 और इसके यूनिट्स होंगे न्यू यूनिट ऑफ लेंथ, न्यू यूनिट ऑफ लेंथ. सो आंसर फॉर द डिस्टेंस बिटवीन द sun and the earth in terms of new unit is 500 न्यू यूनिट्स ऑफ लेंथ. उसका नाम कुछ नहीं दिया है, ऐसे लिखा है कि न्यू यूनिट. सो इट इज 500 न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम. Thank you. So remaining questions I will solve in the next lecture. Thank you very much.